क्या है? स्पेल्स हम वहाँ करते हैं जहाँ पे लगता है ये चीज़ पैटर्न में आ गई, ये हो ही नहीं रही, इतनी मैनिपुलेटिव एनर्जीज होती है। अगर किसी का ऑरा नेगेटिव है और उसको सही करना है, अपने आप को हील करें। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत नेगेटिव हो गया हूँ, नेगेटिव ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं शांत बैठो, अपने बारे में सोचो। मैनिफेस्टेशन एक अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कोई चीज, तो क्या वो सच में उसको वो चीज मिलती है? बिल्कुल मिलती है। मैनिफेस्टेशन में आपकी डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ मांगते हैं। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट अदिति मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो ना सिर्फ एक अच्छी टैरो कार्ड रीडर, एक अच्छी न्यूमेरोलॉजिस्ट, साथ ही लामा फेरा हीलर भी हैं, जिनकी गाइडेंस ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको राखी भट्ट जी से, जिनकी लाइफ की जर्नी और एक्सपीरियंस क्या पता आपकी भी लाइफ में से कुछ अच्छे और पॉजिटिव बदलाव लेकर आए। वेलकम मैम। हेलो मैम, कैसे हैं? तो मैं तो बढ़िया हूँ, आप मैं कैसी बहुत हैं? बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है और एक्सपीरियंस अच्छा होता है। आप कितने लोगों से मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो एक डिफरेंट चीज़ होती है। हाँ बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा। सबसे पहले मैं अगर आपकी लाइफ की इस जर्नी की बात करूँ, तो न्यूमेरोलॉजिस्ट, लामा फेरा हीलर, डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी फील्ड्स हैं। आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया और आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मेरी जर्नी अगर मैं सही बताऊँ, सच बताऊँ, तो स्टार्ट होती है 2020 से। ये अच्छा। जो कोविड वाला टाइम था, आई हम्म। वॉज अ लाइब्रेरियन। मतलब मैं 12 साल में लाइब्रेरियन रही हूँ हम्म। एक इंटरनेशनल स्कूल में। लेकिन जब कोविड का टाइम आया तो बहुत ज़्यादा उन्होंने किया कि भी नई जॉब है, हम्म। अवेलेबल नहीं रहा। तो आप है ना कहीं कहीं एक डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपके पास काम नहीं है। जो अभी तक आपको लगता था परमानेंट है, सही मेरी बात है। सेविंग्स है, अब आपके पास जब काम नहीं होगा तो आप एक अलग एनर्जी में जाते हो, अकेला रहना पसंद कर दोगे, डिप्रेशन जा रहा है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, हेल्थ इश्यूज भी होने लगे थे। हम्म। तो आई स्टार्टेड रेकी फर्स्ट, कि ओके। मैंने रेकी सेल्फ हीलिंग के लिए सीखी। तो जिनसे भी मैं कनेक्ट हुई, जिनसे जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने सीखा, उन्होंने जो मुझे चीज़ें बताई या सिखाई, वो चीज़ें जब मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की, डेफिनेटली बहुत बड़े चेंजेस लगे। तो जब आप किसी से कनेक्ट होते हो, आपका ऑरा जब रेकी हीलिंग्स में जाता है, आप हील होते हो, तो आपका हम्म। ऑरा ही डिफरेंट होता है। तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए कि आप किसी से कनेक्ट हुए, आपके ऑरा से किसी को फायदा हो रहा है या वो हील हो रहा है, उसको हम्म। अच्छा लग रहा है आपके पास, तो आपको समझ में आ गया कि आप भी ये चीज़ें आगे बढ़ा सकते हो। यानी मैं अगर खुद को हील कर सकती हूँ, तो दूसरों को भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। हम तो रेकी मेरा सबसे पहला है जो मैंने शुरू किया था 2020 में। उसके बाद फिर थोड़ा इंटरेस्ट है, जब आपका ये होता है ना कि अब मेरे को इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप कहते हो कि इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ एक ही क्यों। सही बात फिर है। टैरो में इंटरेस्ट आने लगा, कि जैसे लोग आते थे कि मेरी ये प्रॉब्लम्स है, ये है, तो ऐसा लगता था यार कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना। फिर टैरो सीखा। टैरो में मैंने काफ़ी लोगों से, मतलब कहते हैं ना, बेस्ट लोगों से सीखा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी सेविंग्स खत्म कर दी थी इसको सीखने में। सीखने में इन कोर्सेज़ को। मुझे ऐसा लगता था कि या तो नहीं तो कुछ और। तो बस एक रिस्क लिया था और उसके बाद टैरो सीखा, उसके बाद इंटरेस्ट आया स्पेल्स में। जो ओके। मेरा स्पेशलाइज़ेशन है, टैरो और स्पेल्स है। तो वुडू स्पेल्स सीखे, जैसे कैंडल हीलिंग्स आप इसको बोलते हैं, ओके। कैंडल हाँ। मैजिक बोलते हैं। वो सीखा। उसके बाद फिर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते हर चीज़ है ना, सीखने का इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि एक से इंटरकनेक्टेड है। एस्ट्रोलॉजी में मैं नहीं गई क्योंकि वो बहुत वास्ट है। ओके। उसके लिए आपको उतना टाइम भी चाहिए, आपको उतनी डेडिकेशन भी चाहिए, और उसका जो, अगर आप कंप्लीट उसको सीखते हो तो आप 1.5 से 2 साल आप मान के चलो। तो वो अब आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप उतना टाइम दे पाओ, तो मैं उसमें नहीं गई, तो छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि जो चीज़ सीखी है वो अच्छी सीखनी है। बिल्कुल। तो फिर न्यूमरोलॉजिस्ट वाला मैंने किया, ठीक है। उसके बाद मैं वास्तु में भी मैंने शुरू किया। उसके बाद मैंने लामा फेरा हीलिंग्स भी सीखी। बहुत, मैंने कहा अब तो अब बढ़ता ही चला जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी बस उसके साथ एस्ट्रोलॉजी में? नहीं, क्योंकि या तो एस्ट्रोलॉजी या ये सब कुछ। ओह! मतलब हाँ, एस्ट्रोलॉजी का इतना है कि ये बहुत सब के एक्चुअली बराबर? एस्ट्रोलॉजी मज़ाक नहीं है। बहुत वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कई तरह की है कि आपको उसमें बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपको टाइम भी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, आपको उसपे फ़ोकस भी चाहिए। और इतना, जब इन चीज़ों में मैं आ गई, क्योंकि मेरा प्रोफ़ेशन में आ गया, अब हुँ। इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि भई उस चीज़ को, कि चलो हवा में कि कर लिया, कि एस्ट्रोलॉजी में नाम है, छोड़ो, क्या सही फ़र्क बात पड़ है। रहा है किसी को, नहीं। आप देखो, हर इंसान बहुत मुश्किल में होता है, तभी वो कहीं पैसा देके सॉल्यूशन चाहता है। हाँ, तो किसी को भी ऐसे ही नहीं करना कि भई नहीं आओ, चलो मैं तो दे ही रही हूँ, ये कर लो, जाओ ये कर लो, ऐसे नहीं। दो तो सही दो, वरना मत दो। सही मैं बात साफ है। बोलती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी इसका। मैम हाँ, आपने बात करी अपनी स्टार्टिंग में सबसे पहले रेकी की। जी। तो
रेकी क्या होता है? किस तरह की, मतलब कैसे करते हैं इसको? रेकी बेसिकली आपने, ये बहुत एंशियंट है, मतलब कि जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जैपनीज टेक्निक है, बट ये हमारे इंडिया में भी थी। ये अच्छा। बहुत एंशियंट आप थेरेपी बोल सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा बड़े बूढ़े आशीर्वाद दिया करते थे। हाँ, आप किसी के पैर छू रहे हैं, हर इंसान ऐसे आशीर्वाद देता है आशीर्वाद आपको। देता है। तो उसकी जो एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी, अगर आपके कोई पैर छू रहा है तो आप वो तो नहीं करोगे ना, उसको नेगेटिव थॉट्स तो नहीं दोगे, उसको हुँ। बोलोगे चलो ये रेस्पेक्ट कर रहा है, उसको आशीर्वाद है। तो जो हमारी एनर्जीज होती थी तो हम दूसरे में ट्रांसफर करते थे। अच्छा। तो ये बहुत एंशियंट है। हाँ, ये है कि रेकी जो है जैपनीज ज्यादा मतलब कि सुनाई देता है कि जैपनीज, इसमें क्या होता है कि आपका जो हीलर है वो एक मीडियम है आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, अपनी एनर्जी से आपकी एनर्जीज कनेक्ट करने के लिए और हील करने के लिए। तो ये एक ट्रेडिशनल उसमें है कि हम अपनी एनर्जी से, अपनी हैंड्स एनर्जी से, अपनी एनर्जी से हम किसी को हील कर सकते हैं। इसका सबसे छोटा ये है कि अगर आप, मैं एक बहुत नॉर्मल बात करती हूँ, हीलिंग्स में भी नहीं जाओ, आप किसी इंसान के साथ 4 घंटे बैठो, वो आपको नेगेटिव 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 कि मेरे साथ ये नुकसान, ये हो गया, वो ऐसा ही है, आप नेगेटिव होना शुरू हो जाओगे क्योंकि आप उसकी एनर्जी लेने लगे। हम लोग क्या है, एनर्जीज है। हाँ, वही इंसान आपके साथ कोई दूसरा बैठा है, आपको भी कहता है कि आप ये कर सकते हो, आपके अंदर ये अच्छाई है, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये अच्छाई है, तो आपको पॉजिटिव फील आएगी, तो आप उसके साथ बैठना चाहोगे। तो ऐसे ही एनर्जी एक्सचेंज होती क्योंकि आप जिसके साथ बैठ रहे हो, लाइक अगर मैं ही बार-बार अगर नेगेटिव चीज़ें है। बोलती रहूँ कि एग्जैक्टली, ये नहीं हो सकता, वो ट्रांसफर नहीं। है, एनर्जी एक्सचेंज है। हुँ। आपको बहुत लोगों से मिलके लगता होगा यार इससे मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है, हाँ, बहुत ठीक है, सारे और लोग ऐसे आपको लाइफ में ये भी मिलते हैं। आप इतना मतलब कि हर ह्यूमन में इतनी पावर है कि वो समझ सकता है कि दूसरा इंसान मेरे लिए क्या फील कर रहा है। कई बिल्कुल। लोग होते हैं कि ऊपर से कुछ पीछे से कुछ, आप वाइब्स ले लेते हो क्योंकि एनर्जीज कनेक्ट कर रहे हो आप। तो सारा सब कुछ ये जो हीलिंग्स वगैरह है ये सब एनर्जीज का है। मतलब ये पूरा सब कुछ एनर्जी पे एनर्जीज पे, डिपेंड करता है। आपके माइंड पर, हुँ, हुँ। आपकी माइंड पावर पर और एनर्जीज पर। मैम, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो टैरो कार्ड रीडिंग कैसे कैसे आए आप इसमें? देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग मैंने आपको बताया, अपनी जर्नी बताई हुँ। उसमें। टैरो कार्ड बेसिकली आपकी कंप्लीट, हम कहते हैं कि एनर्जीज का है, करंट एनर्जीज से, और जो भी आपकी लाइफ में, क्योंकि देखो हर चीज है ना इंटरकनेक्टेड है। हुँ, आपकी एस्ट्रोलॉजी को हम जैसे लेके चलते हैं, हुँ, आपकी एस्ट्रोलॉजी डिपेंड करती है आपके बर्थ चार्ट पर, आप कहाँ पैदा हुए, हुँ। कब हुए, आपका समय क्या था। उससे एक मैथमेटिकल अप्रोच है वो, उससे हर चीज को ना बहुत तरीके से, सलीके से निकाला जाता है आपका कि फ्यूचर क्या रहेगा, आपकी करंट एनर्जीज, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। और ये सारा आपके जो ना प्लैनेट्स और स्टार्स की मूवमेंट पे डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। अगर हम दूसरी जगह टैरो देखते हैं, टैरो आपका करंट एनर्जीज पे आ जाता है। टैरो में क्या है कि आपके 77 कार्ड्स होते हैं, जो 22 मेजर होते हैं और 56 माइनर होते हैं। ठीक है, 22 जो मेजर अरकानाज हैं, अरकानाज बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो डेस्टिन है, जो लेके आ रहे हो आप, आपका कार्मिक, आपका सोलमेट, आपकी लाइफ के जो होना ही है, वो चीजें उसमें फिगर्स के थ्रू बताई गई हैं। अच्छा। उसमें एस्ट्रोलॉजी साइंस भी होंगे, उसमें प्लैनेट्स भी हैं, उसमें आपके मून्स भी हैं, स्टार्स भी, सब कुछ मिलेगा। उनकी जो फिगर्स आप देखोगे टैरो की, उसमें हर चीज दी हुई है। यानी वो 22 जो कार्ड्स हैं वो आपकी एक जर्नी बताते हैं, जो आपकी है ही, जो डेस्टिनी है। 56 कार्ड जो है जो आपकी नॉर्मल लाइफ, यानी आपकी लाइफ में नॉर्मल इमोशंस हो रहे हैं, फीलिंग्स हो रही हैं, रिलेशंस हो रहे हैं, टर्बुलेंस क्या आ रहे हैं, हर्डल्स क्या आ रहे हैं, वो 56 आपकी वो एनर्जी बताते हैं। अच्छा। तो डिफरेंस ये है कि इंटरकनेक्टेड है ये। अगर आपके प्लैनेट्स और स्टार्स की मूवमेंट होती है और उस टाइम में आपकी लाइफ में ये कोई ग्रह आ गया या कोई प्लैनेट ऐसा आ गया जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो जो करंट एनर्जी जो आपकी होगी वो टैरो आपको बता देते हैं। और जो लोग ये बताते हैं, तो क्या मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लोग इसके बारे में बताते हैं, उनकी भी अंदर कोई अलग एनर्जी होती है यस, या फिर? इंट्यूशन पावर टैरो के लिए, आप जो टैरो कार्ड रीडर है उसकी इंट्यूशन पावर बहुत मैटर करती है, हुँ, साइकिक पावर्स मैटर करती है। मैं ये कहूंगी कि हर दूसरा इंसान उस एबिलिटी के साथ है नहीं है, हर हुँ, इंसान की अपनी है। बहुत लोग करते हैं, कोशिश करते हैं, बट हर इंसान को वो अंदर से इंट्यूशन नहीं आती। कई बार क्या होता है, हमारे कार्ड्स हम जब निकालते हैं, उसमें जो कार्ड्स आते हैं उस टाइम आपको जो मैसेजेस मिल रहे होते हैं उस इंसान की एनर्जी से कनेक्ट होके, वो भी अलग होती है। अच्छा। आपकी इंट्यूशन पावर पे है ये, आपकी जर्नी बता रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। तो साइकिक एबिलिटी पे है कंप्लीटली। और ये आपको ना, मैं कहूँ कि बहुत प्रिडिक्शंस में आप जाओ तो इसकी प्रिडिक्शन से बेटर ये है कि आप इसकी गाइडेंस पे जाओ, अच्छा। ये हुँ, आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में जो है वो एक कहते हैं ना लॉन्ग टर्म है और वो होना है, वो लिखा हुआ है आपका।
टैरो में क्या होता है, टैरो में हम बेसिकली करंट एनर्जीज पे आ जाते हैं कि भाई आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशन में चल रही है या मेरे करियर में चल रही है, और मुझे क्या डिसीजन लेने चाहिए, मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो टैरो आपको ना बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं। तो मैम क्योंकि आजकल मतलब बहुत सारे लोग ही इसके बारे में बताते हैं, मतलब हर एक तरफ से कोई ना कोई बता ही रहा है। तो वो इंसान कैसे पता करे कि ये सही बता रहा है ये या देखो, नहीं बता रहे सबसे हैं? अच्छा चीज ये है कि मैं आपके पास गई, देखो एस्ट्रोलॉजी में ही जाते हैं हुँ, तो हम अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और वो देते हैं, कुंडली बनाते हैं, कुंडली बिल्कुल, देख के हाँ। बताते हैं, तो वो बहुत मैथमेटिकल अप्रोच है, लेकिन उसमें आप कुछ फेक नहीं कर सकते, जो हुँ, है हुँ, वो है। अब हम टैरो में आते हैं, टैरो में हमें कैसे पता चले कि भाई इंसान ठीक है नहीं, आपको कुछ नहीं, आपके उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ देना है, हुँ, ठीक है। आप जब वो कार्ड्स निकालेंगे, तो जो कार्ड्स आते हैं उनसे आप उसका पास्ट भी बता सकते हैं ओके। कि इस इंसान की लाइफ में पास्ट में ये हुआ था और ये इस जर्नी में है और अब ये सिचुएशन में है, इसलिए मेरे पास आया है। अब ये तक निकालना, यानी कोई इंसान अगर आपके पास आता है, आपसे पूछ भी नहीं रहे, आप कार्ड्स देख के ही, उसकी एनर्जी देख के ही बता देंगे कि आप क्या पूछने आए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो उन्हें अपना पहले कुछ मत बताइए। कुछ नहीं बताइए, मैं तो यही सोचती हूँ कि हुँ, कुछ नहीं, अगर मैंने ही अपनी डिटेल्स या मैं रिलेशन में परेशान हूँ, तो वो अब रिलेशन से वो उसी एनर्जी से निकालेगा। हो सकता है उसके अलावा भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, हुँ, हुँ, तो मेरा क्या होगा, उसी टाइम फोकस चेंज हो जाएगा। यार ये तो सिर्फ रिलेशन के बारे में पूछना है तो रिलेशन बता दो, बस। हुँ। लेकिन जब मैं अपने आप निकालूंगी तो मैं सोचूंगी यार इसको पैसे की भी दिक्कत है, इसको रिलेशन की भी चल रही है, इस टाइम इसको ये हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है, तो मैं वो सारी चीजें अपने आप बताऊंगी। तो आप बिलीव कर सकते हो, आप किसी को पास में नहीं जानते कि आपकी मैरिड हो, आप हुँ, अनमैरिड हो, आपके लाइफ में पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशन है, आपके कलीग्स के साथ है। अगर वो टैरो में पता चल रहा है तो आप उसको जज कर सकते हो कि हाँ ये मुझे बता पा रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम के लिए आया हूँ। और उससे उस इंसान की जो है वो बिलीव भी अच्छे से कर बिल्कुल, पाएगा। तभी है, तो ट्रस्ट तभी होता है। हाँ, मतलब कि अब बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के पास हम जाते हैं, कई बार होता है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हम वो कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है? हम लोग कनेक्ट करते हैं कि भैया हमें सॉल्यूशन मिल जाए, जब सॉल्यूशन चाहिए होता है किसी इंसान को ना, वो ये नहीं देखता कि क्या है, बस उसको वो ये है कि मेरे को कोई इलाज बता दो। इलाज बता दो। तो जाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे ही ऐसे बैठे हैं। हाँ, बहुत लोगों की साइकिक पावर्स बहुत अच्छी होती हैं, एबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि आप जज कर लेते हैं उस इंसान को, यार इसके साथ ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन देते हैं। तो आपको बस यही करना है कि आप अपने आप को मत बोलिए, एक बार उसको बोलने दीजिए। 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी वो बोलना चाहता है आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में बोलने दीजिए। फिर आप अपनी प्रॉब्लम। तो मैम इसमें जो टैरो कार्ड रीडिंग में जब कोई आपका फ्यूचर बता रहा होता है तो वो कितने परसेंट तक, मतलब अगर हम माने कि सही हो सकता है? फ्यूचर आप ये मान के चलो 95% तक सही ही है। अच्छा। जो बताया जा रहा है वो आपकी करंट सिचुएशन पे, आपकी पास्ट सिचुएशंस देख के आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, वो बताया जा रहा है। अगर उस चीज़ को देख के आपके फ्यूचर में चीज़ें डिफ़िकल्ट होने जा रही हुँ, हैं, तो उसके साथ रेमेडीज़ आ जाती हैं, उसके साथ गाइडेंस आ जाती है। ऐसे होता है। यानी ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपसे टैरो में पूछती हूँ कि भई मैं मुझे मेरा फ्यूचर क्या है? मेरे या सून में, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में मेरी एनर्जीज़ या कैसे रहने वाली है। मैंने कहा कि नहीं आपके साथ ये दिक्कत होने वाली है, ये होने, नहीं, नहीं ये नहीं है, ये हुँ, नहीं हुँ। होगा, और आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर वो कार्ड्स आ रहे हैं, आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, डेफ़िनिटली आपको कहीं न कहीं वो हिट करेगा। मतलब अगर आपकी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके साथ सॉल्यूशंस भी आते सॉल्यूशंस हैं। भी साथ-साथ होते हैं या गाइडेंस होती है कि भई देखो, अगर मुझे, मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा कि मैम मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ पार्टनरशिप में काम करने के लिए, और ये इंसान है, इसका ये नेम है, ये डेट ऑफ, आपने एनर्जी निकाली, आपने कहा नहीं इसके लिए सही नहीं है, हुँ, तो हुँ। आप उसको वहीं गाइड कर दोगे, हुँ। ठीक है? कि नहीं आप इसके साथ मत जाओ, या फिर इस टाइम पीरियड में मत इन्वेस्ट करो, आप आगे कर लो। तो ये इस तरह के गाइडेंस मिल जाती है। ये मैम केवल प्रेडिक्शंस में ही हेल्प करता है या फिर नहीं, हीलिंग में भी? हीलिंग्स में भी है, टैरो हीलिंग्स में भी होता है, जैसे हीलिंग्स के ना बहुत तरीके हैं, अच्छा। बहुत ज़्यादा। हुँ, कुछ लोग क्या होता है कि कैंडल हीलिंग्स के साथ टैरो रीडिंग्स ले लेते हैं। हुँ। मैं जैसे टैरो भी यूज़ करती हूँ हीलिंग्स में, रेकी हीलिंग्स अलग होगी, लामा फेरा अलग होगी, तो टैरो को आप यूज़ कर सकते हो। उसमें कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो आपके इस तरह का रिलेशनशिप के लिए, चाहे आपके करियर के लिए, वो पर्टिकुलर कार्ड्स हैं। हुँ, आप उनको यूज़ करो, ठीक है? ओके। उनकी एनर्जीज़ लो ताकि वो इंसान हील हो सके। तो हम करते हैं ऐसे। मैम बात करते हैं ब्लैक मैजिक पे, थोड़ा हुँ। आते हैं। ब्लैक मैजिक क्या होता है? काला जादू। हाँ, जो आपने बोल ही दिया। वही मतलब जो काला काला जादू इंग्लिश। जादू सुन के किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। जो इस तरह की चीज़ है कि काला ही जादू है, तो वो डेफ़िनेटली किसी के फ़ेवर में नहीं है। ब्लैक मैजिक बेसिकली वहाँ कराया जाता है, या तो रिवेंज वाली एनर्जी है, ओके। मुझे बदला लेना है, मुझे इसका नुकसान करना है, या कोई किसी को इतना मैनिपुलेट कर दे कि उसको लगता है कि उसका नुकसान होके ही मेरा फ़ायदा है। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग ब्लैक मैजिक पे जाते हैं। और ब्लैक मैजिक का मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ, कई जगह मैंने बोला भी है कि जो करा रहे हो ना, उस टाइम तो आपको रिज़ल्ट दिख गया इंस्टेंट, लेकिन आपको अगले महीने
उससे अगले टाइम में नहीं पता कि आपके साथ कितना देना पड़ जाएगा आपको उसका। अच्छा, जो करा रहा है वो भी? क्योंकि डेफ़िनेटली जो करा रहा है आप रेडी रहिए कि मैंने किसी को 1% दिया है, काला ज ब्लैक मैजिक किया है, तो मेरे को 10% मेरे को देना पड़ेगा, चाहे वो मेरे बच्चों के थ्रू देना पड़े, मेरे परिवार के थ्रू देना पड़े या मुझे खुद देना पड़े। क्योंकि ये चीज़ें ना अगर आपको देनी है तो माँगती भी हैं वापस, तो मतलब तो नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि करना चाहिए। आप और चीज़ें कीजिए, थोड़ा टाइम छोड़ दीजिए, थोड़ा टाइम मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली अगर आप किसी का बुरा कर बुरा रहे हो करोगे और आपको तो मिलेगा और इसमें एक रूल है। एक तो होता है जैसे हम और स्पेल्स करते हैं, मैं जैसे स्पेल्स करती हूँ, वुडू स्पेल्स करती हूँ, हम्म। व्हाइट मैजिक बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या है कि अगर मैं किसी का कुछ कर रही हूँ, उसकी इंटेंशंस देखती हूँ और पहली बात इंटेंशंस भी बहुत डिपेंड करती है। इंटेंशंस देख के कर रही हूँ कि मुझे लगता है यार ये जेन्युइन है इसकी प्रॉब्लम, हम करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि वो जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसमें आपको 3 गुना वापस मिल रहा है, पॉजिटिव। ओके। लेकिन काले जादू में अगर आप किसी के ऊपर कर रहे हो, उसमें पहली बात तो काला जादू ये है कि आपकी रिवेंज वो एनर्जी को दिखाता है, किसी का नुकसान दिखाता है। तो आपको वहाँ पे 10 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वहाँ तक मत जाइए। तो जैसे ब्लैक मैजिक मैंने जो सुना है, तो ये क्या कोई अपना ही करवाता है या फिर नहीं, कोई भी करवा कोई सकता भी है? करा कोई भी करवा कोई सकता भी है? करा सकता है। बेसिकली अपने का इसलिए हम बोल देते हैं क्योंकि ब्लैक मैजिक में जितनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है, आप उस इंसान के लिए की चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे हाँ। कि कोई कपड़ा हो गया, कोई बाल हो गया, नाखून हो गए, उस इंसान का जो पर्टिकुलर आपका बॉडी पार्ट का कुछ हो गया, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में चला जाता है। अदरवाइज़ ये ब्लैक मैजिक आप किसी भी कर लेकिन हाँ, उस इंसान का नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपको पर्टिकुलर चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से चाहूँगी मैं किसी और के ऊपर किसी भी एक्स वाई जेड के ऊपर शक्ल देख के ही कर दूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। मैम जैसे कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है, तो क्या उसके लिए मतलब जैसे सुना है कि कोई कपड़ा, कोई नाखून, बिल्कुल। कोई चीज़ होना ज़रूरी होना होती ज़रूरी है? है बट ऐसा नहीं है कि आप किसी पे अगर ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप चाहते हैं कि उस इंसान की लाइफ में मैं ही रहूँ, हुँ, कोई थर्ड पर्सन ना हो। हुँ। आपने उस इंसान को करा दिया, तो उसमें आपका पता होना चाहिए, यानी कहीं न कहीं आप इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, अच्छा। समझ रहे हैं? हुँ। ऐसा नहीं कि भई मैंने किसी को इंस्टा पे देखा, उसकी फ़ोटो देखी, इसके ऊपर काला जादू कर लूँ। कहीं न कहीं आपका ना एनर्जी चैनल होना चाहिए। ये थोड़ा जो वन साइडेड वाला होता है वन कि साइडेड वन वाले जो होते हैं ना उनमें ज़्यादातर यही है, लेकिन वहाँ पे भी इंटरकनेक्ट हो रहे हैं ना, कि हाँ। मैं उसको जानती हूँ तब मैं उसको जान पाई हूँ, कहीं न कहीं, है ना? हुँ, हुँ। तभी मैं कनेक्ट हुई हूँ, तभी मैंने अपने थॉट्स दिए उस इंसान को। अब ऐसे नहीं कि भई मैं यहाँ पे बैठी हूँ, वो ये ऋतिक रोशन मेरा हो जाए और मैं उसके ऊपर काला जादू ये सब कुछ नहीं, इतना डिस्टेंस नहीं। हाँ, मतलब कि आप कनेक्टेड हैं। थोड़ा आप इंटरकनेक्टेड होंगे तभी। एग्ज़ैक्टली, तभी। तो मैम अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो वो इंसान कैसा फ़ील कर रहा होगा? क्या देखो, उसके अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक पहले तो उसके काम बनने बंद हो जाए। काला जादू है, कहीं न कहीं नुकसान तो करेगा ही, कैसे भी करेगा और बेसिकली ये आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। यानी ओके। आपका सबसे पहले माइंड पकड़ता है ये। आपके थॉट्स मतलब कि आपके जो पॉज़िटिव इंटेंशंस है ना, वो खत्म होने शुरू हो जाएँगी। पॉज़िटिव सोच ही खत्म शुरू हो जाएगी। आपको हर जगह ये लगेगा यार ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये मेरे साथ ये कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है, ये मेरा नुकसान कर रहा है। ओवरथिंकिंग में चले जाओगे। ओके। घर से बाहर निकले, कुछ ना कुछ क्योंकि इतने नेगेटिव होते जा रहे हो, कि आप अपने आप ही मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे नेगेटिविटी को। तो ड्रेन्ड फ़ील करोगे, ऐसा मन करेगा कि बात नहीं करूँ, अकेला रहता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बैठना नहीं चाह रहा, मेरा ये मन नहीं कर रहा। मतलब कहीं न कहीं ना आप लोगों से भागना शुरू कर दोगे, बीमार ज़्यादा रहना शुरू कर दोगे, ओह! ये हो जाता है। बट ये सब कुछ टेम्परेरी है, मतलब कि फ़ेज़ है, आप उसमें प्रोटेक्शन में जाइए अपनी। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है तो ट्राई कीजिए कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते चलें। बहुत तो रेमेडीज़ हैं इसके लिए इसकी। कोई रेमेडीज़ मतलब कोई ऐसा है हुँ। जो नॉर्मल अगर हमारा कोई व्यूअर मान सुन रहा है लीजिए और हाँ, परेशान है मान लीजिए किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हाँ, गया है, तो आप मैं कहूँ कि खुद कर पाएँगे वो नहीं होता। ओके। आप उसको सिर्फ़ ये कर सकते हैं कि घर के हम थोड़ी-सी रेमेडीज़ दे देते हैं कि आप हुँ, कर लें, क्योंकि काला जादू किसी ने किया तो बहुत पक्के उसमें गया है, ठीक है? तो उसका इलाज वही है कि उसी के बराबर की एनर्जी से है। तो या तो हम स्पेल्स में जाके कर लेते हैं या हीलिंग्स के थ्रू हम निकालते हैं ब्लैक मैजिक। अच्छा। आपने अभी बात करी स्पेल्स की हुँ, और मैंने आपकी प्रोफाइल्स पे भी हुँ। देखा है। स्पेल्स क्या है? क्या होता है ये? स्पेल्स देखो बहुत ईज़ी समझाती हूँ। स्पेल्स क्या होते हैं, एक मेरे को चोट लगी, ठीक है? उस हुँ, चोट में डॉक्टर ने कहा कि आप मेडिकेशंस लेके देखिए, ये हील हो जाएगा। ठीक है, मैंने हील किया, मैं हुँ, दवाइयाँ ली, ठीक है, हुँ, फिर नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर ने कहा नहीं हमें तो इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। हुँ, तो अब हम गए ऑपरेशन उसपे, ठीक है? अब यानी आप इसको ऐसे लीजिए कि हीलिंग्स और स्पेल्स, स्पेल्स हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें लगता है ये चीज़ पैटर्न में आ गई है, ये हो ही नहीं रही थी। यानी मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ होती हैं। अच्छा, आप किसी चीज़ को मैनिपुलेट करके आपके फ़ेवर में ला रहे हो, बेनिफिट्स में ला रहे हो, यानी उसको मैं ऑपरेट कर रही हूँ एक तरह से, ये होता है और ये हर किसी पे नहीं होता। आप कह देंगे कि भई मेरे साथ अभी तुरंत स्पेल्स में चले जाओ,
मुझे नींद नहीं आ रही, स्पेल्स नहीं, ये सब कुछ नहीं। आप वहाँ जाइए जहाँ आपको लगता है अब इसका इलाज ही नहीं हो रहा, ये मेरा पैटर्न हो गया है कि मेरे साथ तो हर 2 महीने में 3 महीने में सेम चीज़ें हो रही हैं। तो हम स्पेल्स के थ्रू उसको ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं या हील करते हैं। तो ये स्पेल्स किन-किन चीज़ों पे यूज़ होता है? कैसे इसका यूज़ स्पेल्स है ना, कैसे किया आप जाता है? रिलेशनशिप, करियर, मेंटल हेल्थ, खुद की वैसी हेल्थ और फैमिली के लिए, परिवार हो गया, घर हो गया, किसी भी चीज़ के लिए आप स्पेल्स दे सकते हैं, जो आपको लगता है कि अब ये ठीक नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, तो आप स्पेल्स में जाते हैं। और स्पेल्स भी ऐसा होता है कि स्पेल्स भी वहीं काम करते हैं जहाँ पे उस इंसान के लिए वो फ़ेवर में होता है। जी। ऐसा नहीं है कि मैंने आप कर दिया कि मेरे को भई 5 करोड़ रुपए मिल जाएँ और ये मेरे फ़ेवर में है 5 करोड़, लेकिन मैं स्पेल्स कर लिया तो मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका मतलब कि जेन्युइन होनी चाहिए, आपकी इंटेंशंस ट्रू होनी चाहिए और आपके फ़ेवर में होना, हर चीज़ वहीं काम करेगी। ये एनर्जीज़ हैं सारी। हुँ, हुँ। अगर आपका नुकसान कर रही है ना, तो ये अच्छाई के लिए भी आपका नुकसान करेंगी। मैं इतने स्पेल्स करती हूँ, फुल मून, न्यू मून पर बहुत स्पेल्स करती हूँ। अब उसमें मैंने मान लीजिए 50 स्पेल्स किए। ज़रूरी नहीं है कि 50 में 50 का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसमें ऐसा हो सकता है 10 का आए, 20 का आए, 25 का आए, 25 का नहीं भी आता। क्योंकि कहीं न कहीं हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम नहीं पकड़ पाते उसकी इंटेंशन। ठीक है? जहाँ पकड़ लिया वहाँ तो हो गया या फिर डिले हो जाता है। हुँ, कि भाई उस इंसान की एनर्जी पे भी डिपेंड करता है कि इसको ये चीज़ अभी इस टाइम पे नहीं देनी है। हो रहा है काम, हुँ। लेकिन पेशेंस दिखा दो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं कि मेरा काम हो गया, कि हो ही जाएगा, पॉज़िटिव है बहुत। उनके एक-एक दिन में रिज़ल्ट्स आए हैं। आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आप पॉज़िटिव लेके पॉज़िटिव चलो उसमें उसको। हाँ, हम कैसे सोच रहे हैं। अब एक मैंने स्पेल किया कल रिलेशनशिप का किसी का, हुँ, तब से कम मेरे पास 50 मैसेज आने शुरू हो गए। कैसा रहा? कैसा हुआ? पॉज़िटिव है ना? मेरे को डाउट हो रहा है। जब डाउट शब्द आ गया तो डाउट नहीं है। वो डिले अपने आप ही कर रहे हो आप रिलैक्स हो जाओ। अगर मैंने कोई चीज़ ली है, मैंने उसको पूरी अच्छी इंटेंशन से जिसमें कि एक का उसी टाइम पे रिज़ल्ट आ रहा है, आपका नहीं आ रहा। तो कहीं न कहीं आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। नॉर्मल लाइफ़ से भी अगर हमें दवाई से रिलेटेड दवाई समझ लेते हैं कि अगर कोई इंसान दवाई एग्ज़ैक्टली खा रहा है, वो ये सोच के खा रहा है कि मान भाई लो मैं ठीक हो जाऊँगा। ठीक हो जाऊँगा तो हो जाएगा। अब आपको भी फ़ीवर है, मुझे भी फ़ीवर है। आपको पैरासिटामोल दिया असर कर गई, मेरे हुँ, को दिया नहीं, नहीं, मेरे को और भी चाहिए, कोई डोलो दे दो, मुझे और दे दो। वो एनर्जी टू एनर्जी है, परेशान नहीं होना इंडिपेंडेंट है। है हाँ, नॉर्मल। रिलैक्स रहो। देखिए चीज़ें वर्क कर रही हैं, ऐसा नहीं है कोई चीज़ रुक गई है। वो अपने टाइम से अपनी चीज़ों के साथ करी। आपने सिर्फ़ उसको ना एक एनर्जी दे दी, ठीक बूस्ट कर है। दिया, हुँ, धक्का हुँ। दे दिया आगे। आप ये करो, अब उसका वेट करो उस जगह तक जाने का। तो ये मैम ये करने का कोई एक समय होता है, स्पेशल टाइम होता है या ये फिर सारी चीज़ें कोई मतलब हाँ। किसी टाइम पे ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हो? फुल मून, न्यू मून एनर्जी दे देती है क्योंकि हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, मून रिलेटेड होते हैं। मून की साइकिल्स होती हैं, हुँ, ठीक है? अब इन साइकिल्स के हिसाब से हम जैसे फुल मून के बाद जो 15 दिन होते हैं, हम उसमें वो काम करते हैं क्योंकि वो मून कम हो रहा है। हुँ, यानी कोई चीज़ कम हो रही है, हमें क्या करना है, हम कौन से स्पेल्स इन दिनों में करते हैं जो हमें अपनी लाइफ से रिमूव करनी है चीज़ें, निकालनी है, रिलीज़ करनी है। तो हम इस टाइम में करते हैं क्योंकि मून की एनर्जी के साथ जैसे चाँद कम होता जा रहा है, आपकी एनर्जीज़ वो नेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो हम इसमें वो स्पेल्स देते हैं। जो आपकी न्यू मून से फुल मून का जो टाइम है, हुँ। वो बढ़ने का टाइम होता है, यानी इंक्रीज़ करने का टाइम होता है। तो वहाँ हम वो स्पेल्स करते हैं जो आपको बढ़ानी है अपनी लाइफ़ में, चाहे वो रिलेशनशिप में, करियर में, आपकी नेम, फेम, हेल्थ जिसमें भी जो चीज़ें आपको बढ़ानी है अपनी लाइफ़ में, हम वहाँ पे वो स्पेल्स करते हैं। तो अच्छा। ये टाइमिंग्स है, यानी ये स्पेल्स जो होते हैं वो मून साइकिल्स पे होते अभी हम बात कर रहे थे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो जैसे ब्लैक मैजिक अगर कोई करवा रहा है या जो भी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक हद से हद क्या नुकसान कहाँ तक का नुकसान करवा सकता है? हैं। बहुत आदमी को पागल तक कर सकता है ब्लैक मैजिक, मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। कई काफ़ी आप ये भी कहोगे कि उसकी काला जादू किया था, उसको ये खिलाया, ये पिलाया, मौत हो गई, इतना भी नहीं होता। इतनी मौत हद तक तक हो है, जाती मौत है? तक हो जाती है। इतना हद है क्योंकि वो आदमी ठीक ही नहीं हो पा रहा है, बीमार ही हो रहा है। उससे अपनी उसकी अपनी ही एनर्जीज़ खत्म होती जा रही हैं। खोखला हो रहा है अंदर से क्योंकि सोच नहीं पा रहा, कुछ हुँ। कर नहीं पा रहा, एक्शंस में नहीं आ रहा, ड्रेन्ड हो रहा है। तो क्या करेगा? इंसान जब अंदर से ये पावर खत्म कर देता है अपनी, तो वो चीज़ें खत्म ही है फिर। तो आपको ऐसी फीलिंग्स आने लगती है ब्लैक मैजिक वगैरह अगर किसी ने कुछ कराया नुकसान करने के लिए। ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये है। चीज़ें इसलिए नहीं करना चाहिए, इसलिए बोलती हूँ नहीं बिल्कुल। करना चाहिए। लेकिन ये है कि चलो उसका तो आपने नुकसान कर दिया। आपको नहीं पता वो आपके साथ कितना होना है। तो हुँ। उसके लिए भी रेडी रहो, ये है। अगर आपने दूसरे को बुरा किया है तो अपने लिए तैयार बिल्कुल, रहो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैम ये ना स्पेशली अगर सुना जाता है तो ये किसी चौराहे पे कोई चीज़ रख दो। हुँ, ये चौराहे का क्या चौराहे पे देखिए तिकड़म है? ज़्यादा त्योहारों के टाइम पे सबसे बड़ा लोग कहते हैं ना त्योहारों के टाइम पे, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है, क्योंकि उस टाइम भीड़ बहुत होती है। अच्छा। लोग बाहर जा रहे होते हैं, काम से जा रहे होते हैं, किसी को कुछ करने, देने, खरीदने, कुछ करने, तो भीड़ ज़्यादा होती है उस टाइम में। हुँ। चौराहों पे इसलिए कर देते हैं कि भई किसी ने आपको बता दिया कि यार ये आप ये काम कर दो, इससे आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएँगी।
अब आपको नहीं पता, आप किसी को करना भी नहीं चाहते, आप किसी को देना भी नहीं चाहते कि भाई जान पहचान में, क्योंकि नहीं चाहते आप कि किसी का। आप क्या करोगे, आपको कह देंगे चलो आप किसी का नहीं, आप अपने चौराहे पे रखो, जिसका भी पैर पड़ेगा, जिसकी भी किस्मत जैसी, ठीक है, वो ले जाएगा आपकी बला। जैसे जिसने करवाया है वो किसी स्पेशल इंसान के लिए करवाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो मेरे घर में पैसों की दिक्कत चल रही है, बहुत टाइम हो गया, अच्छा। फाइनेंशियल क्राइसिस है, मुझे किसी ने कहा कि आप अपनी ये चीजें जाके ना ऐसा करके रात को चौराहे पे रख आओ, कुछ और। तो ये होगा कि देखो, इंसान हर तरह का इंसान है, ठीक है, अपने फायदे के लिए वो किसका कितना नुकसान कर रहा है उसको भी नहीं पता। हम्म। वो तो सोचेगा ना कि आ जाएगा किसी का। तो वही है कि उस अब वो अपनी बला हाथ छोड़ के आ गया, अब उस पे किसी की किस्मत कि उसका नुकसान होना होगा। देखो हर चीज है डेस्टिन्ड है, मेरा मतलब नुकसान इस तरीके से होगा, रीजंस बन जाते हैं। एक तरीके से अपनी बला को टाल देना। अपनी बला छोड़ के आ जाना, अब वो उसकी किस्मत है, उसमें लिखा होगा भगवान ने कि भाई तेरे ये टाइम खराब आने वाला है, तो उसका पैर पड़ जाएगा। हो जाएगा। तो मैम इस सब से अगर मेन जो एक होता है कि तो लोग सबसे ज्यादा जाते हैं बालाजी इसके लिए, सारे सर बालाजी बालाजी जाया जाते देखिए हैं। हनुमान जी हैं, ठीक हाँ। है, जहाँ हनुमान जी आ गए वहाँ प्रोटेक्शन ही है, वहाँ हीलिंग ही है, वहाँ कोई काला जादू और ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं चलने। वहां जाते हैं लोग, अपनी किसी को अगर ऐसा फील होता है कि काला जादू कुछ किया हुआ है या किसी पे कोई स्पिरिट आ गई, कोई अटैच हो गई, तो वहां पे रिलीज करके आते हैं, क्योंकि हनुमान जी की इतनी पावर्स है वहां पे कि आप उनको वापस लेके ही नहीं आ सकते, कमांड दी जाती है कि मेरे साथ नहीं जाना, आप वहीं छोड़ के आ जाते हैं। और वो हो रहा है, देखिए कितना चल बिल्कुल रहा हो है। रहा है, और हाँ। मतलब कि लोगों को रिलीफ भी होता है उससे। हाँ, तक आपने कभी देखा सुना भी होगा है। कि वहाँ पे जब जाते हैं लोग, मैं एक बार गई हूँ वहाँ पे, जाते तो कहते हैं पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि जो चीज आप छोड़ के आ रही है, इवन वहाँ का प्रसाद भी नहीं खाते हैं, वहां पे लेके भी नहीं हाँ, आते हैं वहाँ का प्रसाद, कुछ एक रहता है कुछ नहीं कि लेके आना। 21 दिन तक उड़द की दाल और चावल ये सब भी छोड़ना सब पड़ता मतलब कि है। आप जब वापस आ रहे हैं वहां से, तो आपको पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है, क्योंकि जो चीज आप छोड़ के आ रहे हैं नहीं तो वो फिर वापस अटैच हो जाएगी। ओह! प्रसाद वहीं का वहीं दे के आना होता है, वो आपको प्रसाद देते हैं वहीं के वहीं दे के आना होता है, आपको घर भी नहीं लाना होता वो प्रसाद, वो प्रसाद घर पे लेके ही नहीं आना है। खाइए भी नहीं, वहीं वहीं छोड़ के आना होता है वो। वहां से आप खाली आइए, बस ये सोच के आइए कि मैं जो लेके गया था वहां छोड़ा है। मैम ब्लैक मैजिक की बात हो गई, व्हाइट मैजिक पे अगर हम आए, व्हाइट व्हाइट मैजिक मैजिक है क्या ना, है? देखिए व्हाइट मैजिक बहुत प्योर होता है, इंटेंशंस पे है। व्हाइट मैजिक वो लोग वहां कराते हैं जिनकी इंटेंशन प्योर है। देखिए मेरी लाइफ में अगर किसी हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हुँ, ठीक है, अब किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी का मैनिपुलेशन है या किसी का इंटरफेरेंस है, चीजें बहुत खराब हो रही हैं, बहुत खराब हो रही हैं, हमारी बात ही नहीं बन रही हुँ, हुँ। हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वहां पे हम व्हाइट मैजिक करते हैं कि उनके बेटरमेंट के लिए करते हैं, और अच्छा। जेन्युइन है वो। अब उसमें हम स्पेल्स डालते हैं, तो ये वुडू जो स्पेल्स होते हैं वो व्हाइट मैजिक में हम इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि इसमें हर्ब्स और ऑयल्स यूज करते हैं जो उस एनर्जी को बूस्ट करते हैं। अच्छा। ब्लैक मैजिक में आप ब्लड यूज करते हो, ब्लैक मैजिक में कि आप डॉल्स यूज, आपने देखा होगा वुडू डॉल्स होती हैं। वो हाँ, तो चुभाया मतलब कि जाता है। आप एनर्जी दे रहे हो उस चीज को, वो अलग चीज है, उसमें बलि है एक, उसमें किसी का नुकसान है, उसमें किसी का पार्ट है। हमारे स्पेल्स में व्हाइट मैजिक में ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ हर्ब्स और ऑयल्स होती है, तो ये हर हर्ब ऑयल की एक प्रॉपर्टी है, हीलिंग प्रॉपर्टीज है, तो हम वो यूज करके कैंडल यानी फायर एलिमेंट के थ्रू आपके स्पेल्स करते हैं। ये मतलब पॉजिटिव चीज़ों के लिए ये होता है। पॉजिटिव के लिए होते हैं। अगर किसी इंसान की आपकी इंटेंशंस लगती है ना कि नहीं ठीक है, आपको जैसे मेरे पास जो स्पेल्स के लिए बेसिकली आते हैं लोग, मैं उनका हमेशा टैरो रीडिंग करती हूँ, चाहे मेरे पास टाइम है हुँ, नहीं है। सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करती हूँ कि यार ये इसने तो मुझे बता दिया, इसने अपना पार्ट बता दिया, मुझे दूसरे का नहीं पता। हुँ। आपने मुझे कहा कि नहीं मैम मेरा और उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, ये था, और उसकी लाइफ में वो थर्ड पर्सन आ गई, उसकी वाइफ आ गई या हस्बैंड आ गया और मुझे ये रिलेशनशिप में मेरे को ही चाहिए। तो मैंने आपका तो सुन लिया, आपने कह दिया स्पेल्स कर दो, उनको अलग कर दो, ठीक है, आपका फाइन। लेकिन मेरे को तो पता चला कि सच में है क्या, कि आपकी सेल्फिशनेस है ये, या हो सकता है कि वो उनका जेन्युइन हो और आप उसमें थर्ड पार्टी हो, मतलब कि आप इंटरफेयर कर रहे हो, तो ये भी होता है। तो हम ये टैरो से देखते हैं कि इसके ऊपर स्पेल्स वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, या इसकी इंटेंशंस क्या है। मतलब अगर कोई आपको ये ऐसी चीज़ें से रिलेशनशिप से रिलेटेड या हुँ, कोई चीज़ें बता रहा हुँ, है, तो आप पहले पता करते हो कि बिल्कुल। क्या ये ये सही वाक़ई में सही वाक़ई बता में रहा है? दिक्कत है या ये अपनी चीज़ों को ऊपर रख रहा है, ओह! अपने लिए कर रहा है। तो बस ये है, तो आप किसी को ब्रेकअप मत करिए, आप किसी का नुकसान होता है। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम सच में ही दिखती है कि भई उन्हें हस्बैंड वाइफ के बीच में बन ही नहीं रही है, सेपरेशन में है और सच में है, अलग है, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हो कि चलिए ठीक है, फिर आपकी जर्नी है कि भई आप दोनों चाहते हो, ऐसे होता अच्छा मैम किसी भी के लिए ऑरा बहुत ज़्यादा है। मैटर इम्पोर्टेंट होता करता है, है। बिल्कुल मैटर करता है। ऑरा क्या है? और ना आपकी ना वाइब्स होती है, आपकी एनर्जीज होती हैं। आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको देख के ना एक अलग ही फीलिंग्स आती हैं कि यार ये पॉजिटिव इंसान लग रहा है। इसके साथ कभी भी मिलो, चाहे इसको प्रॉब्लम है लेकिन ये सॉर्ट आउट कर ही देगा। एक वो ना मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं लोग। हुँ, वो पता है वो लोग होते हैं जो मेडिटेशन, हीलिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, मैनिफेस्टेशन
मैनिफेस्टेशन करते हैं, ये अलग ही लोग दिख जाएंगे आपको, हीलर्स आपको ऐसे दिखेंगे कि आप उनके साथ बैठे हो और आपको फील हो रहा है कि यार रिलैक्स हो रहे हो, ये कुछ नहीं होगा तो ये इसके पास तो सॉल्यूशन होगा। तो वो ऑरा क्रिएट हो जाता है कि आपके साथ वो लोग कनेक्ट हो जाएंगे जिनको आप अच्छे लग रहे हो, आप उनको अच्छे लग रहे हैं, ऐसे होता है। और अगर किसी का ऑरा नेगेटिव है और उसको सही करना है या फिर, तो वो क्या देखिए, करे? सबसे पहले अपने आप को हील करें। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत नेगेटिव हो गया हूँ, ठीक है, मैं नेगेटिव ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले शांत बैठो, अपने बारे में सोचो, ठीक है, आपके अंदर क्या क्या दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे एक एक करके प्रोसेस में जाइए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, यानी अपने आप पे टाइम देना शुरू करिए, मैनिफेस्ट करना शुरू करिए, अपनी हीलिंग्स शुरू करिए। ऐसा नहीं कि हीलिंग्स आप सिर्फ हीलर से ही करा सकते हैं, आप सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं। आप आराम से बैठे हैं, 1 घंटा आधा घंटा अपने आप को दे रहे हैं, वो भी आपके लिए हीलिंग है। यानी आप अपने आप को फिर पहचानना शुरू कर देंगे, तो वो ही आपको अंदर प्यार करने शुरू कर देता है अपने आप से कि मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे अपने से प्यार हो रहा है। जब आपको अपने से प्यार हो गया तो आपका ऑरा अपना ही अलग चेंज हो जाना है, अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल। आपने बात करी मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन होता है मतलब कि किसी भी चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, अपनी डिजायर्स को पूरा करना, मैनिफेस्ट करना, अपनी चीजों को अपने खुद से मांगना, अपने यूनिवर्स से मांगना, किसी और से नहीं, पर्सन यूज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है हर जगह। जो हम सोचते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत जल्दी लेता है। अगर वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई कि मुझे ये चाहिए, और उस चीज़ में आप बहुत पॉजिटिव हो, रिलैक्स हो, तो मुझे ये चाहिए, तो यूनिवर्स का काम है फिर वो कहाँ से कैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनाएगा, आपको मिलनी ही है, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, फिर एक बात बोलती हूँ, अब कोई कहता है कि यार मुझे वो इंसान चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें एनर्जीज हैं, ये वहाँ काम करती हैं जहाँ पे आपका भी फायदा है इन फ्यूचर, जो आपको अभी नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि मैंने मैनिफेस्ट किया और वो इंसान फिर भी चला गया, मैम दूर हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया। तो कहीं न कहीं यूनिवर्स ने देख लिया जो आपको नहीं दिख रहा था। ये वो चीज़ माँग रही है जो इसके आगे फ़ेवर में नहीं है ये इंसान। आपको यूनिवर्स क्या करेगा कि वैसे ही जो आप सोचते हो, आपकी लाइफ़ में किसी न किसी को कनेक्ट करा देगा। मैनिफेस्टेशन एक, अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कोई चीज़, तो क्या वो वाक़ई में सच में उसको वो चीज़ मिलती है? बिल्कुल मिलती है। मैनिफेस्टेशन में आपकी डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ माँग रहे हो, ठीक है? हुँ। ये मैं बहुत बहुत एग्ज़ाम्पल्स बहुत देती हूँ। तो मतलब कि इसमें सब सिंपल सी बात है। मेरे एक हस्बैंड वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक ज़िद कर रहा है गलत चीज़ के लिए, एक कह रहा है कि जैसे माँ-बाप देंगे, मुझे ये चाहिए, बता दिया, काम खत्म। ठीक है? अब उन दोनों ने देखा कि भई ये बच्चा है ज़िद्दी हो रहा है उस चीज़ के लिए, तो क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, इसकी ज़िद पूरी नहीं करनी है हमें, क्योंकि ये इसके फ़ेवर में नहीं है जो ये माँग रहा है। दूसरा वाला शांत बैठ गया, उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी, फिर उसकी वो चीज़ें देखनी है, यानी अपने आप ही देख रहे हैं वो। तो क्या करेंगे कि जो ज़िद्दी बच्चा है उसको तो छोड़ देंगे कि तू ज़िद कर बेटा, इस बार चीज़ें पूरी नहीं होनी। ऐसे ही पता है हम लोग मैनिफेस्ट जब करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हमारे फ़ेवर में हो, मेरे लिए ठीक हो, लेकिन मेरे को ज़िद में चाहिए वो, तो यूनिवर्स वो चीज़ें पूरी नहीं करेंगे। यूनिवर्स आपकी लाइफ़ में वो चीज़ें लाएँगे जो आपके बेनिफिट के लिए, ग्रोथ के लिए, और आपके लिए इन फ्यूचर वो सही रहे, वो चीज़ें आपको देंगे। मैनिफेस्ट करो आप, मैनिफेस्ट मतलब मैंने किया, मुझे ये स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, हुँ। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता है या यूनिवर्स को पता है ये इंसान इसको चीट कर रहा है, ये इंसान इसके साथ लॉयल नहीं है। जो मैं देख यूनिवर्स देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे, आप तो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यूनिवर्स ऐसे-ऐसे सर्कमस्टांसेस सिचुएशन लाएँगे कि वो इंसान आपसे अलग ही हो जाएगा। आप फिर वो करोगे, फिर गिव अप कर जाओगे। नहीं, मेरे को नहीं मिला, मैं मैनिफेस्ट करूँगी। तो ये एक एग्ज़ाम होता है। अगर आपने गिव अप नहीं किया, तो यूनिवर्स कहीं से भी जो आपके दिमाग में जिस तरह की पर्सनैलिटी चल रही है ना, कहीं से भी आपको मिलवाएगा। वो नहीं होगा क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन उससे बेटर मतलब करियर, केवल कोई इंसान कुछ ही भी नहीं। मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैंने अपनी लाइफ़ में विदिन 2 इयर्स हुँ। 2 घर मैनिफेस्ट किए थे और टच वुड मेरे को मिले। मैंने नाइस। अपनी लाइफ़ में मतलब कि गाड़ी लेने जा रही हूँ, लेने कुछ और गई थी, कोई और गाड़ी लेने गई थी हस्बैंड के लिए, और मुझे पसंद आ गई और मैंने मैनिफेस्ट किया। मेरी गाड़ी की डिलीवरी पहले हुई है मेरे हस्बैंड से पहले। तो ऐसे है, ऐसी चीज़ें होती हैं। हम टैरो, हुँ, न्यूमरोलॉजिस्ट, अलग-अलग चीज़ें। आपको सबसे ज़्यादा पसंद या फिर मज़ा अगर कहें करने में टैरो, किस में आया? टैरो, टैरो। टैरो मतलब कि कहते हैं ना फेवर मतलब एक फेवरेट वाला बच्चा है ये मेरा। मैं इसमें मतलब कि कहीं भी, कुछ भी मतलब बैठ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ और कुछ भी बता सकती हूँ। ओके। आपकी प्रोफ़ाइल पे मैंने एक और चीज़ देखी थी, लामा-फेरा। स्पेशली आप में, तो लामा-फेरा क्या है? लामा फेरा देखिए बेसिकली ये हीलिंग है, बुद्धिज़्म हीलिंग है। जैसे रेकी है, जैपनीज़ हम बोल देते हैं,
ये बुद्धिज्म हीलिंग है। हीलिंग्स बहुत सारी तरह की होती है। तो लामा फेरा, लामा बेसिकली उनको बोला जाता है जो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स हैं वो लामा कहलाते हैं। और फेरा मीन्स सर्कल, चक्कर जो काटते हैं। तो क्या होता था लामा फेरा हीलिंग, जब ये जो बुद्धास होते हैं, ये किस तरह से हील करते हैं कि इनको कोई भी डिसीज होती है, किसी भी इंसान को इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, तो ये उसका फेरा लेके उसकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करते हैं। ओह! ठीक है, लामा फेरा हीलिंग में यानी वो लामास आपकी फेरा। लाइफ में से, हाँ, जो भी प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटी है, कोई भी इशू है, हुँ, हुँ। उसको आपको फेरा के थ्रू वो रिलीज करते हैं, हील करते हैं। तो ये हीलिंग होती है। तो ये किसके लिए स्पेशली होता है? ये किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी किसी भी प्रॉब्लम के इशू लिए? के लिए आप यूज कर सकते हैं। कई लोग बहुत लामा फेरा से कनेक्ट हो जाते हैं, कई लोग रेकी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब हर हीलिंग प्रोसेस का अपनी अपनी जगह है और तरीके हैं। ओके। ठीक है, कई लोग जैसे एक्चुअली लामा फेरा में बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि वीडियो उस पे हो या फिजिकल प्रेजेंट हो। रेकी में आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। उस इंसान की पिक्चर चाहिए आपको, नेम, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, या वीडियो कॉल पे भी हम करते हैं। लेकिन लामा में थोड़ा सा प्रोसेस उस तरह का है कि वो इंसान फिजिकली अवेलेबल होगा तो बहुत ज्यादा उसको रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा। तो मैम जैसे आपकी लाइफ का कोई ऐसा खतरनाक एक्सपीरियंस, खतरनाक मतलब इतना भी नहीं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो आप हमारे साथ शेयर करो? अब ये खतरनाक किस सेंस में? स्पेल्स के में कि देखते हैं स्पिरिट्स कनेक्ट हो जाती हैं कई स्पिरिट्स बार, के कर बिल्कुल कनेक्ट हो जाती हैं। इवन आकाशिक, जैसे मैं करती हूँ कि आप बात करते हैं, तो आकाशिक में भी कई बार क्या होता है कि जब हम किसी की आकाशिक रीडिंग कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई सोल जो कहते हैं ना कि नेचुरल नहीं गई, तो वो कनेक्ट हो जाती है। उनको कोई मैसेज देना होता है, कुछ बताना होता है। ऐसे ही मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, एक साउथ की थी मेरी क्लाइंट, हुँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने आकाशिक लिया। उस आकाशिक में उनके जो ग्रैंडफ़ादर थे, जो अब नहीं है, बल्कि काफ़ी टाइम हो गया, आप हुँ, ये मान के चलिए, शायद उन्होंने भी नहीं देखा था। तो मैंने कहा कि मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है, और मैंने उनको उनकी थोड़ी-सी पर्सनैलिटी बताई, तो कहती हैं कि मैम ये मेरे ग्रैंडफ़ादर जैसे हैं। तो मैंने कहा कितना टाइम हुआ इनको एक्सपायर होते? मैम इनको टाइम तो काफ़ी हो गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा लेकिन ये स्टिल आपके लिए है अभी भी, यानी कहीं न कहीं ये आपसे, आपके पॉज़िटिव उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए अवेलेबल है। ओह! ऐसे ही फिर उस जब मैं उस इंसान की रीडिंग और मैंने बढ़ती गई, आगे-आगे बढ़ी हूँ, तो मुझे ना एक वॉल दिखाई दी है। उस वॉल पे जो पेंट था पर्टिकुलर, और उसके आगे एक सोफ़ा रखा हुआ था उन्होंने। मैंने वो भी बताया, मैंने कहा ये किसका रूम है? कहती हैं ये मेरे मदर का रूम है। मैंने कहा और फादर? कह रही मैम फादर के ऐसे बहुत इश्यूज रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती, बीमार रहते हैं, बेड रिडन है, ये वो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको पता है कि आपकी मदर ने कभी कुछ बोला होगा कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं ये करूंगी, और वो भूल गई, ओह! तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो कहती मैम ये मुझे पता नहीं, मैं कंफर्म करके बताऊंगी। तो फिर मैंने बोला कि फिर कि आपकी मदर ने जिनसे मांगी है वो कोई साउथ के, मैं अब आपको वो कैसे दिखा सकती हूँ, लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरे को एक ऐसी फिगर दिख रही है जिसमें उन्होंने इतनी बड़ी गार्लैंड पहनी हुई है, हुँ, और वो उनके भगवान है, डीटीज है वो। और मैंने उनको कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरा मतलब ही नहीं है कि साउथ का इतना आपको नहीं पता होता कि कौन-कौन से भगवान कैसे हैं। तो मैंने उसको जो फिगर बताई, जो जिस तरह के वो बताया कि ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे हैं, तो उसने मुझे ना 4-5 फ़ोटो भेजी। तो उन 4-5 फ़ोटो में से एक था जो उनके कुल के गुरु थे। ओह! मैंने कहा ये मुझे दिखे हैं। तो आप ये सोचो ना कि मैं नहीं जानती उस इंसान को, पर्सनली नहीं देखा, मैं उसकी बैकग्राउंड नहीं जानती। अगर मैं वहाँ तक कनेक्ट कर पाई तो मतलब कि आकाशिक आपकी लाइफ में आपको वो चीज़ें बता देते हैं, और ये एक है ना एक्सपीरियंस अलग ही हो जाता है कि आप इतना कनेक्ट कर पाएँ। तो वो चीज़ें आपको बता देती है कि आप कनेक्ट कर रहे हो आप। मतलब हाँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स भी एक तरीके का। आकाशिक रिकॉर्ड देखिए, पास्ट लाइफ सोल जर्नीज़ हम बोलते हैं इनको, कि आपकी लाइफ में, इस लाइफ में आप पैदा हुए, मैं चाहे 40 साल की हूँ, चाहे 30 साल की हूँ, हुँ, मैं ये कहती हूँ यार बहुत स्ट्रगल है। हुँ, हुँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं अभी लाइफ स्टार्ट की है, या मैं सेटल, मेरी लाइफ में इतना पेन है, हुँ, स्ट्रगल है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो भाई वो इस जन्म की नहीं है, ओह! वो पीछे से लेके आ रहे हो आप। कहीं न कहीं तो भरोगे ना। हम लोग कहते हैं कि उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे को चीट किया, उसने मुझे आधा छोड़ दिया, उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे ये कर दिया। आप ये तो सोचो ना, उसको उसका कर्मा मिलेगा। हम कई बार बोलते हैं ना कि यार उसको भी तो उसका कर्मा मिलना हुँ, चाहिए। आपको नहीं पता कि वो इंसान आया ही आपको कर्मा देने हो आपका, कि हो सकता है पास्ट लाइफ में आप उसके साथ कुछ करके आए हैं। मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ, आप मुझे पेन दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है मेरी आपसे कोई दुश्मनी है। हुँ, हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं यूनिवर्स ने आपको उससे मिलाया कि इस जन्म में ये तुझे वो चीज़ देगा, जो तू इसको दे के आया है। एक तरीके का पुनर्जन्म कह सकते हैं हम। पुनर्जन्म नहीं, पुनर् देखो
हमारी जो जर्नीज है हाँ, लाइफ हाँ। की, उस लाइफ में आप हर किसी से वो एक बॉन्ड फील नहीं करते। आपके हुँ, माँ बाप भी है ना कुछ पीछे से आपका कनेक्शन है। अच्छा। जरूरी नहीं है कि वो आपके माँ बाप ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। हो हुँ, सकता है उन्होंने कभी मन में सोचा हो कि हमारे पास ऐसा बच्चा हो, ये ऐसा मेरा बच्चा हो, या आपने कभी सोचा हो ये मेरे माँ बाप हो। हुँ, तो यूनिवर्स आपको दे रहा है, लेकिन अगर उसमें आपने कुछ किसी का नुकसान करके आप आए, तो वो उनको मीडियम बना देता है आपकी लाइफ में, वो दर्द देने के लिए, आपका कर्मा रिलीज करने के लिए, ऐसा होता है। मैम बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, जो अपनी चीज़ें मतलब बता नहीं पाते हैं, मतलब हम्म। लाइफ मतलब दुनिया से चले जाते हैं, बट अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते या आप हैं। आकाशिक में सोल जर्नी में आप कर सकते हैं रीडिंग में, इवन आप ये टैरो में भी पता कर सकते हैं कि अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो क्या है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी लोग मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी लोग आ रहे हैं, उनका एक रीजन है आपकी लाइफ में। हुँ, पहले मेरे को ना बड़ा अभी मैं 3-4 साल से थोड़ा सा नॉर्मल हुई हूँ, वरना पहले क्या होता था कि जैसे मान लो किसी ने डॉग को मार दिया, किसी ने खाना नहीं दिया, भूखा घूम रहा है, डंडे मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या किसी के साथ भी बुरा हो रहा है, तो मुझे लगता था यार कितने बुरे लोग हैं ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, सब चीज़ें समझ में कि हो सकता है ये इसका कर्मा हुँ, हुँ, हो सकता है ये इसका कर्मा हो जो पिछले जन्म में ये किसी का नुकसान करके आया हो, तो अब तो भोगेगा। हमें अब बुरा लग रहा है क्योंकि हम देख पा रहे हैं उसको, हुँ। लेकिन वो उसने उसका कर्मा पिछले है, जन्म में क्या किया, क्या क्या नहीं, हमें नहीं वो हमें पता नहीं है ना, पता। तो यानी हो सकता है वो इसका कर्मा है। देखो भगवान, यूनिवर्स जो है किसी के साथ काम नहीं करते, सही बात है। हम ये तो कहते हैं कि भई कर्म कर्म से डरो, कर्म अच्छा करो। मतलब कि एक बताओ, भगवान के लिए सब बच्चे हैं, आप भी, मैं भी, सब तो क्यों दुःख देगा? हुँ, वो सिर्फ़ एक लेसन्स देने के लिए आपको पेन दे रहे हैं, कि आपका ये लेसन है, ये इसको कंप्लीट करो, तब आगे बढ़ो। जस्टिस है मतलब हर जगह। बहुत सारे आजकल ऑनलाइन कोर्सेज़ भी स्टार्ट हुए हैं। लोग ऑनलाइन सिखा रहे हुँ। हैं, बता रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। तो ये किस हद तक सही है और अगर जो सामने हीलिंग होती है और जो ऑनलाइन लोग बोलते हैं, उसमें देखिए, कितना डिफ़रेंस है? बेसिक फिज़िकली तो देखिए अप्रोच जो होती है वो बेटर ही होती है। हुँ, ठीक है? आमने-सामने बैठ के आपकी वाइब्स भी कनेक्ट होती हैं, आपका ऑरा भी कनेक्ट होता है, तो हुँ, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। बट ये है कि देखिए ये जो 2020 से जो कोविड का टाइम हुआ, तो डिस्टेंस में लोग जाना शुरू हो गए, क्योंकि और फिर दूसरा जैसे किसी और सिटी में है, किसी और कंट्री में आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप हुँ, नहीं आ सकते सिर्फ हीलिंग्स लेने के लिए ना, तो वहाँ पे ऑनलाइन हम यूज़ करते हैं। उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट करते हैं, उसके एक सिंबल्स होते हैं अलग-अलग अच्छा, कनेक्ट करने के, तो वो हम कनेक्ट करते हैं, तब हम हीलिंग्स करते हैं उनकी। तो ये भी इक्वल वर्क करता है, ऐसा नहीं है। इक्वल करता हुँ, है। मैम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं हुँ, करते, मतलब नहीं मानते हैं और पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो भी इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं या परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें विश्वास नहीं होता। हाँ, कभी आपका किसी से ऐसा सामना हुआ है? हाँ, कई हैं, और अब वो रेगुलर क्लाइंट हैं। बहुत सारे होता है तो आप क्योंकि इनसे डील आप कैसे हाँ, करते हो? तो देखो शुरू-शुरू में तो नहीं, नहीं ये तो मुझे भी पता है, ये तो कोई भी बता देगा। अच्छा ठीक है, आप ये चीज़ बता रही हैं, ये तो कोई भी बता देगा, ये कोई भी बता देगा। अब आपने कहा कि चलो ठीक है, आपको ऐसा लगता है कोई भी बता देगा, ये आपको भी पता है, हो हुँ, सकता है आपने मुझे बताया हो, मैं भूल गई हूँ, तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत रिलैक्स करके करते हैं, क्योंकि देखो एक इंसान प्रॉब्लम में ही आ रहा है। हुँ, अब वो लेकिन अपनी ईगो नहीं छोड़ना चाह रहा, वो मानना नहीं चाह रहा है, हुँ। क्योंकि उसे पैसा दिया है तो डेफिनिटली उसको चाहिए कि भई कुछ और बताओ जो मुझे नहीं पता हो। मैं 100% श्योर होना चाहिए। हाँ, अब आपने उसको बता दिया कि भई 1 हफ्ते में या 10 दिन में या 1 महीने के अंदर ये इश्यूज़ आने वाले हैं। अब वो तो उसको भी नहीं पता, वो आपने बता दिया। 10 दिन में, 21 दिन में अगर वो इश्यूज़ आने हो, इवन उसको हिट भी कर जाते हैं, तब वो वापस आते हैं। हाँ मैम, आप ही बोल रहे हैं। तो ऐसे कनेक्ट कर, थोड़ा फिर हमें भी पेशेंस देख रखनी पड़ती है, क्योंकि आप ये सोचो कि आप पे हर कोई आते ही ट्रस्ट कर लेगा, वो नहीं है। हुँ, आपको वो एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है और रिलैक्स होना पड़ता है। अब ये नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा नहीं मानना, मैं जा ये कर, वो सब नहीं। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पा रहा विश्वास। अगर क्लाइंट को विश्वास करना चाहिए, तो जो कर रहा है उसे भी खुद को विश्वास भी करना थोड़ा सा चाहिए। करना चाहिए कि चलो उसको टाइम दे दो, हुँ, वो समझने का टाइम दे दो, और जरूरी नहीं है कि मैं अगर बैठी हूँ तो मैं सबकी रीडिंग सही ही करूंगी। एनर्जीज भी कनेक्ट होनी चाहिए, आप परफेक्ट कहीं नहीं है। आप ये मानिए कि एक डॉक्टर की दवाई आपको लग रही है, जरूरी नहीं कि वो मेरे को भी असर करे जितना आपको कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर खराब है, तो आप उसको जज मत करिए। अगर आपसे नहीं कनेक्ट हो रही है, आप रिलैक्स करिए, चलो आप आपका जितना था वो आपका गया, हुँ। आप उसके बाद मत कनेक्ट करो आप, बस काम खत्म। ये होता है। तो कभी कोई ऐसा एकदम अलग एक्सपीरियंस रहा है, कभी कोई आप हीलिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कोई अलग एक्सपीरियंस कि जो आपने शायद एक्सपेक्ट ना किया हो? हाँ, एक था, मेरा शुरू-शुरू का था, हीलिंग थी उसके फादर को। हुँ। अ, वो एक्चुअली उस लड़की ने थोड़ा-सा माइंड भी किया, मैं अभी कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ हुँ, उसके। हुँ, हुँ। क्या हुआ था कि उसने हीलिंग ली अपने फादर के लिए, और वो प्रेग्नेंट थी, और उसने कहा कि मैम मेरे फादर ना बेड से उठ नहीं पाते, अच्छा। कुछ कह मतलब कि कर नहीं पा रहे हुँ, कुछ भी। हुँ। तो मैंने जब उनकी एनर्जी चेक की, उसने कहा मुझे हीलिंग्स करा दो आप।
शायद कैंसर की स्टेज में थे काफ़ी तो मेरा काम शुरू ही लाइक मैंने किया था, मैंने हील किया। तो जब भी मैं उनको हील करती थी ना, एक नेगेटिव एनर्जी आती थी अच्छा। और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार ये मैं कैच नहीं कर पा रही, मैं ले नहीं पा रही उस एनर्जी को, क्योंकि उस इंसान को टाइम आ रहा था जाने का। तो मैंने उस लड़की को ना इनडायरेक्टली बोला, ये मेरे से गलती हुई थी। मतलब कि अब हम ये कहते हैं कि आप हीलिंग है, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे हीलर हो, चाहे कुछ भी हो, हुँ, जो सच है वो बता दो। बस ये मत छुपाओ, क्योंकि वो उससे किसी की लाइफ का मतलब होता है। सही बात। तो मैंने सिर्फ ये थोड़ा-सा ये गलती कर दी, मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं तुम देखो प्रेग्नेंट हो और कोविड का टाइम था। तो कहीं मेरे को डॉक्टर ने कहा कि आप मत कनेक्ट करो, आपके फादर को आपके इश्यूज़ हो सकते हैं। मैंने कहा देखो ऐसा है तुम नहीं जाती हो मिलने, ठीक है, बट तुम जाओ मिलने। तो कहती नहीं, नहीं मैम आप हील तो कर रहे हो, मैं नहीं जा रही। तो वो नहीं मानी, नहीं मानी। तो मेरे से ये गलती हुई कि मैं उसको ये नहीं कह पाई कि उनका आखिरी दिन है ये। तो जब उसने बोला, कहती आप तो हीलिंग कर रही थी, आपने मुझे बताया भी नहीं। तो हाँ, मैंने अपनी गलती ज़रूर मानी थी, वो एक एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ़ का, तो मैंने आगे से कभी नहीं की। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं अगर उसको ये कहती वो मिल लेती, तो लास्ट टाइम एक नहीं मिल लास्ट पाई बार अपने मिल लेती। हाँ, फादर से नहीं मिल पाई। और उसने फिर मुझे कुछ कहा भी, तो जो गलती थी, एक्सेप्ट कर ली। हुँ। मैम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं। उनका भी मतलब आजकल के नए-नए लोग हैं जो जाना चाहते हैं इस फ़ील्ड में, जानना चाहते हैं इन सबको। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जाओ भई, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को हील कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डिप्रेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन लेके किसी से कनेक्ट करते हो। ओके। एनर्जी एक्सचेंज है, जो आपके अंदर रखा है वो दूसरे तक जाएगा ही जाएगा। उसकी प्रॉब्लम तो क्या सॉल्व करोगे, अपनी भी ले आओगे उसको। तो पहले खुद को हील करो। मैं कह रही हूँ कि सब कर सकते हैं, अच्छी बात है आप सोच रहे हो ऐसा। आप पहले खुद को हील करो, स्ट्रॉन्ग करो। आप उस लेवल पे आओ कि आप दूसरे को कर पाओ हील, तब आप जाओ। और अगर हमारा कोई व्यूअर आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है या तो फिर मेरा कैसे? डाल दीजिएगा साइड बेस्ट पेरेंट्स का, और उसपे वो कनेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट से। वेबसाइट से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो आपके मच साथ डार्लिंग। इतनी सारी चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल ही नहीं पता थी। हुँ, लाइक आकाशिक और बहुत सारी हुँ। मतलब मुझे तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें आज पता चली तो मैं भी शायद कुछ-कुछ कर लूँ। बिल्कुल करो, अच्छे से रहो, खुश रहो, पॉज़िटिव रहो, मैनिफेस्ट करो, जो चीज़ चाहिए मैनिफेस्ट करो, सबसे ईज़ी तरीका है। वो अपने हाथ का है जिसमें कोई पैसा नहीं जाना, ठीक है? सही जब बात है। लगे ना कि यार ये हो ही नहीं रहा, तब थोड़ा-सा आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ राखी भट्ट जी जिन्होंने अपनी लाइफ की इतनी सारी मेमोरीज, इतना सारा एक्सपीरियंस और इतनी सारी रेमेडीज हमारे साथ शेयर करी। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए केजेड टॉक्स। थैंक यू सो मच।